नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी एनडीए 1 2021 का एग्जाम हुआ था 18 अप्रैल को। उसमें आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन काफी बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे, थोड़े से घुमा के पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करने वाले कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए था और क्या उसका राइट आंसर होना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप लोग देख सकते हो कि एनडीए 1 2021 में आपका पहला क्वेश्चन आया था, इफ अ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। देखो, एक बात याद रखना कि कभी भी हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 3 सॉल्यूशन में अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आपका सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक, ठीक है, मैंने बोला हाइपरटोनिक, तो आपका क्या होगा, रेड ब्लड सेल से पानी जो होगा वो आपका बाहर की साइड आएगा और आपका रेड ब्लड सेल हो जाएगा श्रिंक। ओके। अगर आपका सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वो सेल के अंदर घुसता है और आपका सेल क्या होता है, पूरा का पूरा फूल जाता है, यानी कि एक्सपेंड हो जाता है। और अगर आपका पूरा का पूरा सेल एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया हो तो आपके सेल में कोई भी चेंज नहीं होता, ना पानी अंदर जाता है ना पानी आपका बाहर जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं 2% डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, द रेड ब्लड सेल विल श्रिंक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज। देखिए, अक्सर लोगों ने क्या किया, इसमें देखा अच्छा वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोग तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते होंगे, तो इसका आंसर मार दिया सी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स में भी काफी ज्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जो होता है 70% क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसका आंसर आपका सी नहीं होगा बल्कि आपका डी होगा, दैट सोयाबीन और जो मिल्क होता है वो आपका एक मेजर सोर्स होता है किसका, विटामिन्स एंड मिनरल्स का, किसके लिए, आपके वेजिटेरियन लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द टोमेटो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको पथरी होती है ना, यानी कि किडनी स्टोन्स होते हैं, तो वो आपकी किस चीज के बने होते हैं, किडनी स्टोन बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट के। और आपको क्या बोला जाता है कि ज्यादा टमाटर मत खा, तेरे को पथरी हो जाएगी, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्सालेट यानी कि आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है आपके टमाटर में, और यही ऑक्सैलिक एसिड आपका ऑक्सालेट में कन्वर्ट होकर कैल्शियम ऑक्सालेट नाम का पदार्थ बनाता है, जो कि आपका क्या करता है, आपको करता है पूरा का पूरा किडनी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। अब अगर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोली, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, बायो। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है आपका लिविंग, होता है कि नहीं। और मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, यानी कि कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं मैटर की। यानी कि आप सबको पता है कि लिविंग थिंग से मिलने वाली चीजों से बनने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं बायोमास। तो लकड़ी, लकड़ी किससे मिलती है, आपको पेड़ों से मिलती है। गोबर गैस, गोबर कौन करता है, आपकी गाय भैंस करती है, यानी कि वो भी लिविंग है। और कोल क्या होता है, कोल आपका एक फॉसिल फ्यूल होता है। जब आपकी लकड़ियां बहुत टाइम तक आपके अंडरग्राउंड रहती है तो वो क्या होती है, धीरे धीरे कन्वर्ट होती है कोल में। तो इकलौता आंसर बचा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, विच इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू द रूट इज। देखो, इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हो, और आप सबको पता है कि जो रूट निकल रही है वो कहां से निकल रही है, रूट निकलती है हमेशा आप लोगों के रेडिकल से। ओके। और जो रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एडवांटेशियस रूट। जैसे आपने देखा एक बैनियन ट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो बैनियन ट्री में क्या होता है, आपकी आपकी ब्रांचेस से रूट निकल रही होती है, जिसको हम प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। क्या वो आपकी नॉर्मल रूट होती है, नहीं, वो आपके बैनियन ट्री को थोड़ा अलग सा फायदा देती है, उसको सपोर्ट देती है, इसीलिए क्योंकि एडवांटेज देती है तो एडवांटेशियस रूट्स। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन कितना इजी है। एक टिपिकल फ्लावर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक साथ होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जानते हैं जाइनोशियम के नाम से, और जाइनोशियम के आपके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि जब आपका पॉलन ग्रेन आपके जाइनोशियम में जाता है तो आपके 3 फेजेस से होकर गुजरता है। तो आप सबको पता है, आपके सामने एक इमेज दिख रही है, इस इमेज में आप लोग साफ साफ देख सकते हो
कि सबसे पहले स्टिग्मा आता है जहां पर आकर पॉलन ग्रेन्स चिपकते हैं, फिर आपका स्टाइल आता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफर होते हैं, और फाइनली आपका जाता है ओवरी में। और आप सबको पता है कि अगर मैं इसका राइट आंसर बोलूं तो आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो जब आपके ओव्यूल्स फॉर्म होते हैं यानी कि ओव्यूल आपका हो जाता है फर्टिलाइज, तो वही आपका किसमें कन्वर्ट होता है, वही आपका आगे चल के बनता है सीड, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। और उसके बाद जब ये ओवरी धीरे धीरे पकने लगती है तो वो क्या बनता है, यानी कि राइपनिंग ओवरी बनती है आपका एक फ्रूट। ओके, तो आप सबको पता है इसलिए जो आपके सीड्स होते हैं हमेशा एक फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 नाम का, जिस पे अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करके चाहे 1 महीने का, चाहे 6 महीने का, चाहे आप 3 महीने का, चाहे 1 साल का, चाहे 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 10 की जगह 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप सबको पता है अब एनडीए के एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना रह गया और हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे प्रैक्टिस एंड रिवीजन कोर्सेज। तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करो जो कि है पुरलव लाइव, PURLOVELIVE, और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। तो सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि ये ऑफ़र वैलिड है सिर्फ जुलाई 29 तक। और अगर आप लोग चाहे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपका ये ऑफ़र दोनों में वैलिड है। तो जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था वहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफ़र सिर्फ 29 जुलाई को रात को 12 बजे तक वैलिड है। तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं मूवमेंट ऑफ मटेरियल के बारे में, तो आप सबको पता है यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, आपका क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाएगा। राइबोसोम्स के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको पता है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि आप सबको पता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री क्या करता है, आपके प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। सेकंड, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और पावर हाउस के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन के चलते ही क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई योर पावर हाउस। लाइसोसोम्स को हम लोग जानते हैं सुसाइडल बैग के नाम से। क्यों, क्योंकि जब भी आपका एक सेल डैमेज होता है तो ये अपने आप को ब्रस्ट करता है, उसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके सेल को हील करने में मदद करते हैं। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शंस राइट नहीं होंगे, योर राइट आंसर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम सबको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या होता है, एक ऐसी सी एक ऑर्गेनेली होती है कि नहीं, जब इस पर आपके छोटे छोटे राई जैसे दाने आकर चिपक जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं रफ, क्योंकि आपका सरफेस रफ हो गया तो ये आपका हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ किसकी वजह से हुआ, ये रफ आप लोगों का हुआ पूरे के पूरे राइबोसोम्स की वजह से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाता है, आपका राइबोसोम्स बनाता है। और वहीं आपका ये क्या है, ये आपका स्मूथ है। स्मूथ बोले तो चिकना, और चिकना क्या होता है आपको पता है, घी मक्खन सब चिकने होते हैं, होता है कि नहीं, चिकनाई के लिए यूज करते हैं हम लोग घी मक्खन। तो आपको पता है कि कुल मिला के जो राइबोसोम्स के बाद चिकनाई की बात करते हैं, चिकनाई मतलब क्या होता है, घी मक्खन। घी मक्खन क्या होता है, फैट, और सिंपल फैट को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सिंपल लिपिड्स कहते हैं। तो आपका जो सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है, आपका लिपिड्स बनाता है। इसके अलावा आपको दिख रहा है ये एक रास्ते की तरह है ना, एक रास्ता दिख रहा है ना, तो क्योंकि आपका एक रास्ते की तरह दिखता है तो इसीलिए ये क्या प्रोवाइड करता है, आपका एक पाथवे भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए, सारे के सारे आपके जेनेटिक मटेरियल से लेकर सारे के सारे जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी हमने डिस्कस किया पावर हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि उस पे होता है एटीपी का सिंथेसिस। तो अगर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन कहां पर टेक प्लेस करते हैं, तो हमेशा याद रखना केमिकल जो ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसमें कुछ नहीं होता। एटीपी सिंथेसिस हमारा लेता है इनर मेम्ब्रेन, और मैट्रिक्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, और आउटर मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन था, इसके बारे में डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। हमने डायरेक्ट इसके बारे में नोट्स में डिस्कस किया था
कि स्क्वैमस एपिथेलिकल जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं ऑसोफेगस में। ओके, 87 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और आने वाली वीडियो में आपको इसी के ऊपर लेके आने वाला हूं, क्योंकि पिछले 4 साल लगातार सेल टिश्यू से यानी कि प्लांट टिश्यू से क्वेश्चंस बने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ ताकि आप लोग पूरा का पूरा समझ सके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आप सबको पता है कि हमारे पूरे के पूरे एक प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पहले पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप बोलोगे सर ये तो सेल है। टिश्यू क्या होता है? जब कॉमन सेल काम करने वाले आपस में मिलते हैं तभी तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या खास बात होती है कि अपने आप को कर सकते हैं डिवाइड, और क्योंकि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं तो इसीलिए डिवीजन से क्या होता है, कोई चीज अगर 1 से 2 होगी तो ऑब्वियसली बात है यार वो बढ़ेगी, तो इसीलिए ये हेल्प करते हैं आपके प्लांट की ग्रोथ में। लेकिन वहीं एट द सेम टाइम मैं बोलूं कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी ग्रोथ की शक्ति खो देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। तो इसीलिए आपको पता है कि परमानेंट टिश्यू क्या है, एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू है ना, जिसके पास डिवीजन की शक्ति नहीं है। तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना, जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन की शक्ति खो देते हैं, इसको हम लोग जानते हैं डिफरेंट टिश्यू, यानी कि आपका सेल डिफरेंशिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द gaseous product of a process in plant is a requirement of another vital process that release energy। इस क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोनों के दोनों प्रोसेस प्लांट्स की बात कर रहा है, बट नहीं, आपने यहां नहीं देखा कि जो पहला प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए समझेगा इस क्वेश्चन को, कि आपके 2 प्रोसेस हो रहे हैं। जो आपका पहला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उससे क्या निकल रहा है, उससे एक प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके सेकंड प्रोसेस में काम कर रहा है, यानी कि उसका क्या है, उसका बेसिकली आपका एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। मैंने जस्ट बोला एक रॉ मटेरियल, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी रिलीज हो रही है एनर्जी, हो रही है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप सबको पता है कि अगर मैं एक प्रोसेस का नाम बोलता हूं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, तो अगर आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिकली वाटर वेपर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, खाना बनता है। खाना जो बनता है वो आपका किस रूप में बनता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है, पहली चीज स्टार्च है ना, और सेकेंड चीज मिलती है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हमारे एक बहुत ज्यादा वाइटल प्रोसेस के लिए यूज होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन के नाम से। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन 2 अलग चीजें होती है। ब्रीथिंग सांस लेना सांस छोड़ना होता है, लेकिन वही मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप जो लोग खाना खाते हो वो ऑक्सीजन के साथ जाकर मिलता है। तो फूड जब ऑक्सीजन के साथ जाकर मिलता है तो ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि आप सबको पता है यार, आप लोग क्या भिंडी खाते हो तो बोलते हो भाई मेरे डोले में भिंडी की शक्ति देख, भाई देख मेरे बाइसेप्स देख, मैगी दिख रही है कि नहीं। नहीं, आपको पता है ये ऐसी चीजों में ब्रेक डाउन होता है जिसको हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो खाने का ब्रेक डाउन होना ताकि आपको क्या मिले, एनर्जी रिलीज हो, मिलती है कि नहीं, बिल्कुल मिलती है। तो आपको रिलीज होती है एनर्जी। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस था आपका फोटोसिंथेसिस, जिसका एक बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट निकलता है वो दूसरे वाइटल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले प्रोसेस से हमारा एक प्रोडक्ट निकला जो कि आपके सेकंड वाइटल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट था, जिससे आपकी एनर्जी रिलीज हुई। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका आया था। टोटल आपके 12 क्वेश्चन आए थे एनडीए 1 2021 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा के पूछा गया है, तो समझेगा ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इन अ डाइकोट पॉट हर्ब वेस्लिन इज अप्लाइड टू द अपर सरफेस ऑन द एक्सपेरिमेंटल लीफ 1। यानी कि एक बात समझिए कि अगर मैंने एक सिंपल सी बात उठाई आपकी एक पत्ती के बारे में, ठीक है, तो एक बात याद रखना कि एक पत्ती में क्या होता है, एक पत्ती में हमेशा उसमें क्या होते हैं ना, छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं। और आप सबको पता है इस पोर्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं स्टोमेटा के नाम से। जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। और इस स्टोमेटा से एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग जानते हैं ट्रांसपीरेशन के नाम से। और ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी पत्तियों से पानी का भाप बन के उड़ जाना। बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं इस ट्रांसपीरेशन को, तो ये ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा रोका जा सकता है। अगर मैंने इस पे वैसलीन लगा दी तो आपके स्टोमेटा के पोर्स बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन अब किसमें सबसे कम होंगे हमें ये देखना है। एक्सपेरिमेंटल लीफ में हमने ऊपर की साइड लगाया,
सेकेंड लीफ में हम लोगों ने नीचे की साइड लगाया। अब हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके टेम्परेचर के। तो आपको पता है कि हमारी लीफ वन को जो है सनलाइट जो है वो डायरेक्टली मिल रही है कि नहीं, ऊपर की ओर आएगी ना सनलाइट, नीचे थोड़ी वार करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है कि लीफ वन में क्योंकि आपकी डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और अब हमने उसके स्टोमेटा को पोर्स बंद कर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लीफ वन। तो आशा करता हूं आपको बायो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इतने ही मुश्किल नहीं थे, डायरेक्ट स्टैटिक थे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।